पाकिस्तान हर किस्म के खतरात के खिलाफ अपना दिफा यकीनी बनाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमले का मुअस्सर और फौरी जवाब मिलेगा। पाक फौज पेशावराना और मुनासिब है। कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म, वज़ीर आज़म का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सर्विसेज चीफ्स भी साथ थे। शुरका को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज दुनिया की सबसे पेशावर और नस्म ज़ब्त की हामिल अफवाज में से एक है। अवामी हिमायत के साथ मुसल्लह अफवाज और रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सलामती, वकार और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आसिफ ने नपटेक सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह भी किया। भारत के साथ तसादुम नागुज़ीर हो गया है। तसादुम किसी भी वक्त हो सकता है। पाकिस्तान में कोई जंगी माहौल नहीं, कोई खौफ नहीं। भारत के हर इकदाम का सदेबाप कर रखा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारी सरजमीन के टुकड़े पर कब्जे की हिकमत अमली भारत को महंगी पड़ेगी। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो वो उसी में डूब मरेंगे। हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे, हमारी तैयारी पूरी है। भारत ने पानी रोकने के लिए तामीरात की तो उन्हें तबाह कर देंगे। भारत जंगी ज़नून में पागल। मोदी के मुशीर कौमी सलामती से 24 घंटे में 2 मुलाकातें। भारतीय वज़ीर आज़म अपने वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से चंद रोज़ में मुतादिद मुलाकातें कर चुके। उधर नई दिल्ली और लखनऊ समेत कई शहरों में सायरन बजने पर बचाव की मशक़ें कराई गई। 244 अजला में आज सिविल डिफेंस की मशक़ें कराई जाएंगी। मोदी सरकार का पाकिस्तानी सरहद के करीब राजस्थान में फ़ज़ाई मशक़ों का ऐलान। राफेल, मेराज और सखनोई तैयारों की मशक़ें आज और कल शेड्यूल। जारहियत हुई तो सख्त तरीन जवाब मिलेगा। कौमी असम्बली से भारत को खुली वार्निंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तानी कौम भारतीय पागलपन के सामने झुकने वाली नहीं। कराची से खैबर और लाहौर से लाड़काना तक कौम मुत्तहिद है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली जुर्म है। भारत को डायलॉग और तबाही में से कोई एक रास्ता चुनना होगा। भारत दहशतगर्द मुल्क है। वफाकी वज़ीर तारड़ ने कहा, गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसीज नाकाम हो चुकी। भारत ने मुहिम जोई की तो ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत भारत की जानिब से सिंतास मुअत्तली आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान पर मोदी का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं MKM के फारूक सत्तार बोले, भारत इस बार दुनिया को धोखा देने में नाकाम हो गया। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, पहलगाम वाक़े के 2 या 3 दिन में ही APC होनी चाहिए थी। एजाजुल हक की भी APC बुलाने की तजवीज़। भारतीय आलाकार कलदम BLA के दहशतगर्दों का मच बलोचिस्तान में हमला, 7 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक भारतीय सीमा पर काम करने वाली कलदम तंजीम के दहशतगर्दों ने फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता बम से निशाना बनाया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, बुज़िलाना हमले के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, कौम को अपने शोहदा पर फख्र है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी में राब्ता। इसहाक डार ने अफगान वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हालिया इश्तिआल अंगेज़ी से आगाह किया। गैर कानूनी और यकतरफा भारतीय इक़दाम से आगाह किया। इलाक़ाई अमन सलामती के लिए आला सतह रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को दोबारा अफगानिस्तान का दौरा करने की दावत दी गई है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के ठोस और असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इक़दाम से खित्ते के अमन को संगीन ख़तरात लाहक हैं। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को मजबूत करती है। पानी हमारी लाइफ लाइन है। भारत ने वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहिदे पर वार
किया है। अवाम पाक भारत कशीदगी की वजह से तनाव में हैं, अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा जजेस ट्रांसफ़र के हक़ में हूँ मगर उनकी सीनियरिटी सबसे नीचे होनी चाहिए। चीन की सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा ज़ेर-ए-इल्तवा नहीं, हमारे ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात का सुनकर चीन के जजेस हैरान रह गए। रिपोर्टर ने चीफ जस्टिस से सवाल किया कितने अरसे तक मुस्बत रिपोर्टिंग करें। चीफ जस्टिस ने जवाब देते हुए कहा हालात ठीक होने तक। भारत की आबी जारियत ना रुकी। गुज़श्ता रोज़ कमी के बाद दरिया चनाब में पानी की आमद में अचानक बड़ा इजाफा। दरिया चनाब में पानी की आमद 26,400 क्यूसिक हो गई। गुज़श्ता रोज़ सिर्फ 3100 क्यूसिक रह गई थी। वापडा ने आदाद शुमार जारी कर दिए। दरियाओं में पानी का मजमूई बहाव 1,88,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। भारत ने सिंतास मुआहिदा नज़रअंदाज करते हुए मकबूजा कश्मीर में 2 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू कर दिया। पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा भी शामिल। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मनसूबों से मुतालिक पाकिस्तान को पेश की इतलात नहीं दी। उधर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदी से भारत को 2 दिन में तारे नजर आ गए। 13 दिनों में 1350 भारतीय परवाज़ें शदीद मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को 275 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। भारत बगैर जंग किए पाकिस्तान से हार चुका। मारूफ भारतीय मुसन्निफ, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार दिनेश बोहरा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। हर गुजरते दिन के साथ सफारती तौर पर कमज़ोर होते जा रहे हैं। भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफ़ा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। कहा नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल ने मोदी को डरपोक करार दे दिया। कहा मोदी पहलगाम वाक़े पर पूरे भारत को बेवकूफ़ बना रहे। मोदी और अमित शाह को कश्मीर के हक़ाइक़ का कोई इल्म नहीं, वो कौम से माफ़ी मांगे। ये तो बहुत बेशर्मी कर रहे हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। इनको तो मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। बेसिकली खुद बहुत डरपोक आदमी है। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अमरीका बिजनेस पाकिस्तान काउंसिल के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में 80 से ज़ायद अमरीकी कंपनियां मौजूद हैं। ये सबूत है कि पाकिस्तान कारोबार और सरमायाकारी के लिए महफूज और मुनाफा बख्श मुल्क है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की एक तारीख है। अमरीकी हुकूमत और कारोबारी इदारों के साथ दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात की कदर करते हैं। बानी पीटीआई से 2 बहनों की मुलाकात। उज़मा खान और नौरीन खान के अडाला जेल में बानी से मुलाकात। कज़न कासिम खान को भी मुलाकात की इजाज़त दी गई। मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा बानी ने कहा है माइंस एंड मिनरल्स बिल केपी असम्बली में पेश नहीं होगा। बानी ने कहा अमीन गंडापुर मुलाकात के लिए नहीं आते। बानी पीटीआई ने कहा कोई डील नहीं हो रही, ना ही किसी से बात हो रही है। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर को मिलने ना दिया गया। सलमान सफदर ने कहा बानी से हिदायत लेने के लिए बड़ा अहम हफ्ता है। कारकुनान और पीटीआई रहनुमाओं की पुलिस से शदीद धक्कम पे। पीटीआई अरकानी कॉपी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती धरना। पार्लियामेंटेरियंस पर तशद्दुद के खिलाफ धरना दिया, नारे लगाए। वज़ीर आला के पी अमीन गंडापुर की कारकुनान और रहनुमाओं के साथ पंजाब पुलिस के रवैये की शदीद मुज़ाहमत। कहा पंजाब हुकूमत ने आईन कानून और इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ा दी। पंजाब में पुलिस को मरीम नवाज की ज़ाती फोर्स बना दिया गया। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में फिर तकसीम। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक का इख्तलाफ। नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। 11 जजेस की अक्सरियत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को दी गईं जो फरीक नहीं थी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा हमारे सामने इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद था। वकील ने जवाब दिया पीटीआई वकला की फौज थी, किसी ने उन ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले क्या हम एक पार्टी की गलती की सज़ा कौम को दें? जस्टिस
अकील अब्बासी ने पूछा, आप बताएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या गलती है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा, आपने फैसले पर अमल दरामद किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया, हमने एक पैराग्राफ की हद तक अमल किया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, आप सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहां जा रहे हैं? कल किसी को फांसी की सजा दें तो क्या वो कहेगा बस सर तक फंदा डालकर छोड़ दें? यहाँ सवाल पीटीआई का नहीं, उस बंदे का है जो अपने हल्के की नुमाइंदगी कर रहा है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए, तीनों नजरसानी दरखास्तों को नाकाबिले समाअत देकर खारिज करती हूँ। जस्टिस अकील अब्बासी ने भी इत्तफाक किया, समाअत कल तक मुलतवी। सिंध से सेनेट की सीट पीपल्स पार्टी के पास ही रही। पीपल्स पार्टी के सैयद वकार महदी 111 वोट लेकर सेनेटर बन गए। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एमकेएम के निगत मिर्जा ने 36 वोट हासिल किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुबारकबाद, कहा बिलावल की क़यादत में पीपल्स पार्टी नाकाबिले शिकस्त बन चुकी। सेनेट की नशिस्त ताज हैदर के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। रूस मौजूदा इलाकाई सूरत हाल बेहतर करने में किरदार अदा कर सकता है। आएँ खित्ते और दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दूसरे जंग अजीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। रूसी सदर, हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद। पहलगाम हमले के बाद मोदी की इंतखाबी तकरीर, कौमी सलामती पर सियासत, भारतीय अपोजिशन ने सवालात उठा दिए। एसपी लीडर लाल बिहारी यादव ने कहा, पहलगाम हमला सियासी मकासद के लिए किया गया। अजय राय बोले, राफेल खिलौना बन गए। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, नफरत को हवा देना मुल्क के लिए जहरे कातिल है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन ने कहा कि मोदी को पहलगाम वाक़े का पहले से इल्म था। भारत का फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दाम, पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ? एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। पाकिस्तानी तालिबात का शानदार कारनामा, तुर्क सदर तैयब उर्दवान से अवार्ड हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तानी तालिबात ने तुर्किया में आलमी साइंसी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। आसिमा फातिमा और अनाया खान ने सैकड़ों आलमी तलबा को पीछे छोड़ा। इसराइली फसाई की अपनी दारुल हुकूमत सना पर फसाई बमबारी, एयरपोर्ट और 3 बिजली घर तबाह, शहर तारीकी में डूब गया। इसराइल के शाम, लबनान और गजा पर भी हमले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तुर्क सदर को फोन। ट्रंप ने कहा, तुर्क सदर से बात तामीरी गुफ्तगू रही। कैनेडियन वजीर आजम बदले मगर ट्रंप की ऑफर ना बदली। अमरीकी सदर ट्रंप से कैनेडियन वजीर आजम मैकार्नी की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ट्रंप ने कहा, कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने से मुतालिक तबसरों पर कायम हूँ। कैनेडियन वजीर आजम बोले, कुछ जगह कभी फरोख्त नहीं होती। पहलगाम वाक़े के बाद हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर। भारतीय मुसलमान बॉलर मोहम्मद शामी को कत्ल करने की धमकियां, ईमेल पर 1 करोड़ तावान का मुतालिबा भी किया। HBL PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले और इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के सुपरहिट ड्रामे अर्श ने नाजरीन के दिल जीत लिए। कहानी में क्या नया तूफान सामने आने वाला है? माजी के इज़हार के बावजूद अर्श ने किया अरसल को नजरअंदाज कि अरसल इस मोहब्बत के सफर पे होगा कामयाब। देखिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।